ईद उल अजहा वाले दिन पूरे पाकिस्तान का नेशनल लंच तो गोश्त की कढ़ाई और साथ नान ही होता है। लेकिन डिनर में हमेशा चावल ही बनते हैं और जब चावल बन रहे हो तो आयशा बड़ी खुश होती है क्योंकि उसको रोटियां नहीं पकानी पड़ती। अब जब इरादा कर ही लिया चावल बनाने का तो बनाओ ये वाला बीफ यखनी पुलाव। अब जितने भी बिरयानी लवर्स हैं वो बिरयानी को भूल जाएंगे जब इसका एक चम्मच खाएंगे क्योंकि इसके एक एक दाने में हमने जायका भर दिया है। हाँ जी, और परफेक्टली टेंडर्ड गोश्त के साथ जब ये जायकेदार चावल मिल के आपके मुंह में जाएंगे ना तो भाई आप खुद बोल उठोगे, वाह ये है ना असली बीफ यखनी पुलाव। तो घर में दावत का प्लान हो या फिर ना हो, ये वाला बीफ यखनी पुलाव बनाए, फिर देखना कैसे सब लोग प्लेटें तक चट कर जाएंगे। अच्छा, बातों में मजीद टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, काम बहुत है करने वाला और आयशा के अब्बा भी तो पुलाव का इंतजार कर रहे हैं ना। चलो फिर तो भैया भाभी जंगल आंटीज बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे कुकर में हम डालेंगे 1 किलो बीफ का गोश्त। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली टिप आप नोट कर ले, हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव के लिए हमने जो गोश्त लेना है ना वो हड्डी वाला लेना है। ये सबसे पहला सीक्रेट है यखनी को मजेदार बनाने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डालना है 2 लीटर पानी। चीजों की मिकदार आपने खास तौर पर नोट कर लेनी है, यही इतनी ही क्वांटिटीज आपने भी शामिल करनी है। 1 किलो गोश्त था तो उसमें हमने 2 लीटर पानी शामिल करना है। ठीक हो गया, ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो सारा इसमें डूब गया है। अब हमने इसमें कुछ साबुत चीजें डालनी है, जिसमें ये 1 इंच का पीस अदरक का है ये डाल देंगे और साथ ये थोड़े से लेमन के पीसेस है। इससे ये होगा कि हमारा जो बर्तन है वो काला नहीं होगा, ये इसमें डाल देंगे। और उसके साथ ही कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें तेज पत्ता है, बादियान का फूल है, काली मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है, ये इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अब यखनी को थोड़ा सा जायकेदार बनाने के लिए यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और उसमें एक मुनफरिद सी खुशबू देने के लिए यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत भी इसमें डाल देंगे। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारी यखनी में से आएगी। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे सिरका, तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये 2 काम करेगा, एक तो गोश्त को गलाने में भी हेल्प करेगा, दूसरा ये है कि जो यखनी में हल्की सी गोश्त की स्मेल होगी ना उसको नहीं आने देगा, वो बिल्कुल खत्म कर देगा। इसलिए मैं कोई भी गोश्त बनाऊं उसमें सिरका लास्ट में डालता हूं। तो फिलहाल तो यही सारी चीजें थी, इनको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। चलें जी, ये देखिए तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद ना इसके ऊपर हल्की हल्की झाग आनी शुरू हो गई है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको आपने दोबारा से इसके अंदर मिक्स कर देना है और इसको अभी हम मजीद पकने देंगे जब तक इसके ऊपर गाढ़ी झाग नहीं आ जाती। चलें जी, ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं और ये नोट करें कितनी गाढ़ी झाग जो है वो इसके ऊपर आना शुरू होगी। हमने एक चम्मच के साथ ये सारी झाग को रिमूव कर लेना है। यही तो काम है जो सिरका करता है कि गोश्त की जो एक गंदगी होती है और जो स्मेल होती है ना उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। ठीक हो गया, तो जितना हो सकता है प्रॉपरली आपने झाग को रिमूव कर लेना है और जब झाग हमारी सारी रिमूव हो जाएगी ना इस पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद। नहीं, रेडी नहीं हुआ भाई, इसके ऊपर लगाना है अब हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन। ये मेरी एक और टिप आप पल्ले बांध ले, जब भी आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है ना तो फ्लेम को आपने बंद करके फिर आपने ऊपर ढक्कन जो है वो टाइटली इसके ऊपर बंद कर देना है और ढक्कन को लगाने के बाद आपने दोबारा से फ्लेम को कर देना है हाई और इस पॉइंट पे हमने रख देना है इसका वेट। बस अब आपने थोड़ा सा इंतजार करना है तब तक जब तक इसका ये वेट जो है वो विस्लिंग ना स्टार्ट कर दे। और जब ये वाला वेट इस तरह से नाच नाच के आपको देख के सीटियां मारना शुरू कर देना तो उस पॉइंट पे आपने टाइम को नोट कर लेना है और विस्लिंग स्टार्ट होने के बाद आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको पकने देना है। मतलब कि 20 मिनट तक ये आपको देख के सीटियां मारता रहेगा लेकिन तुसी इनू कहा नहीं पाना। तो जब 20 मिनट गुजर जाएंगे यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने चूल्हे को बंद करना है। ठीक हो गया, उसके बाद ये जो फिक्स वाला वेट होता है ना किसी छुरी या चम्मच के साथ इसको आपने हल्का सा उठाना ताकि इसके अंदर से गैस जो है वो रिलीज हो जाए। मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है, तकरीबन 2 लाख व्यूज मेरे चैनल पे डेली आ रहे हैं लेकिन वो चुप करके वीडियो देख के निकल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो जनाब ईद में रह गए हैं थोड़े से दिन और हमारे सब्सक्राइबर्स भी रह गए हैं थोड़े से और हमने छोटा सा एक माइलस्टोन सेट किया है कि ईद तक हम लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर जो है वो अचीव करने हैं। तो अगर आज तक कभी भी आपने मेरी वीडियो से कोई फायदा हासिल किया हो या अगर आप मेरी वीडियो से हंसे ही हो तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है और ये मेरा एक छोटा सा हक भी है। तो इसलिए हमने छोटा सा टारगेट सेट किया कि ईद उल अजहा तक हम लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। उसमें आपकी हेल्प जो है वो बहुत जरूरी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक हो गया, कर दिया सब्सक्राइब। अब हमने जो इसके ऊपर ये वाला वेट रखा था इसको भी उठा लेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह से जो गैस है वो रिलीज हो सके। बस फिर जब आपको इस बात की तसल्ली हो जाए ना कि इसकी अच्छी तरह से शुका शाकी जो है वो खत्म हो गई है तो फिर आहिस्ता से आपने इसके ढक्कन को खोल लेना है और ये देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी यखनी तैयार हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक बोटी निकाल के तोड़ के दिखाऊंगा। गोश्त हमारा जो है वो परफेक्टली गल चुका है। जो मेन काम था ना हमारा असल काम यखनी वो बन गई हमारी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस कुकर को यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ हमने एक बड़े बाउल के ऊपर रख दिया है छन्नी और वो सारी यखनी और बोटियां ला के इसके अंदर छान लेंगे। चलें जी, ठीक हो गया। ये देखिए अब इस पॉइंट
पे आपने पता क्या करना है कि छन्नी के अंदर बोटियां, हड्डियां और कुछ दूसरी चीजें भी इसमें आ गई हैं, जैसे कि वो अदरक था, ये लेमन का स्लाइस है, ये वेस्टेज आपने इसमें से निकाल देनी है। सिर्फ हड्डियां और बोटियां आपने चुन लेनी है और साइड पे रख देनी है। और ये देखिए हमारे पास बाउल में कितना जबरदस्त हमारी यखनी भी रेडी हो गई है। बस इस यखनी को भी उठा के रख लेंगे हम साइड पे। अब चलते हैं प्रोग्राम के बके हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने एक बड़ी कढ़ाई ले लिया, उसमें हमने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च के 6 से 7 दाने। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, तकरीबन 1 प्याली प्याज इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया। फिलहाल इन्हीं सारी चीजों को आपने ऑयल के साथ हल्का सा सौते करना है, बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और टिप जो है वो नोट कर ले, चावलों का हमेशा जो रंग है वो डिपेंड करता है आपके प्याज के रंग के ऊपर। अगर तो आपने प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन कर दिया तो आपके चावल भी उस तरह से डार्क बनेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, चावलों का कलर हमारा बड़ा प्यारा खिला खिला होना चाहिए। इसलिए प्याज आपका जब इस तरह से हल्का सा नरम हो जाए ना, तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 प्याली टमाटो पेस्ट जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तकरीबन 3 टमाटरों का ये पेस्ट है मीडियम साइज के। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे सूखे धनिया का पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पे दरदरा मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लेवल करके वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि हम ऑलरेडी यखनी के अंदर भी नमक डाल चुके हैं। तो बस फिलहाल यही सारी चीज़ें थी। इन चीज़ों को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मसाले को भून लेना है। तो जब मसाला हमारा हल्का हल्का ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा ना, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे डालना है तेज पत्ता। और उसके साथ ही यहाँ पे 1 प्याली दही शामिल करेंगे। इससे बड़ा ही प्यारा क्रीमी टच हमारे मसाले के अंदर आएगा। तो बस इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तब तक आपने इसको भून लेना है जब तक हमारा मसाला जो है वो दोबारा से ऑयल ना छोड़ दे। तो जब हमारा मसाला दोबारा से ऑयल छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब जो हमने बोटियां निकाली थी ना, उसमें से वेस्टेज हमने निकाल दी थी और ये बोटियां और हड्डियां हमने उसमें से चुन ली थी। इसमें सिर्फ थोड़े थोड़े ये सौंफ के दाने आपको नजर आ रहे होंगे, बाकी सब वेस्टेज हमने निकाल दिया है। ये सारा गोश्त हमने मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब गोश्त जो है वो तो हमारा गला हुआ है, ठीक है, हमने उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अच्छी तरह से इसको यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने डाल देना है गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के ना इसको गोश्त के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यार, बोटियां बेच भी तो जायका होना चाहिए ना। ठीक हो गया जी, बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमारी यखनी हमने तैयार करके रखी थी ना, इसको हमने नाप लिया था। मतलब कि हम लोग चावल बना रहे हैं 2.5 गिलास, तो उस हिसाब से ये जो यखनी है ना, ये 5 गिलास हमने डालनी है। ठीक है, जितने गिलास हमारे चावल के होंगे उससे डबल हमारी यखनी होगी। और मजेदार बात बताऊं, ये हमारी यखनी जो है वो एग्जैक्ट 5 गिलास ही निकली थी। अगर आपकी यखनी कम निकले, मतलब है आपके गोश्त की यखनी कम निकले, तो आपने 5 गिलास पूरे करने के लिए उसमें बेशक आप पानी डाल दें, लेकिन 5 गिलास पूरे करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो 2.5 गिलास चावल हमने नाप के भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले, उसका पानी निकाल के यहाँ पे ये चावल भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये चावल और पानी का तालमेल आपने अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि अगर आपका पानी ज्यादा डल गया ना, तो आपका चावल अप्पा बन जाना है। ठीक है, तो ये टिप मेरी आप पल्ले बांध ले। जब भी कोई भी चावल बनाए तो जितने गिलास हमारे चावल होंगे उससे डबल गिलास हमारा पानी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह से लंबी लंबी कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जेंटली सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने चावलों को पानी के साथ नॉर्मली मिक्स कर लेना है। बहुत ज्यादा चम्मच चलाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का से इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसको अब आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकने देना है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आपने हल्का सा, जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, पकना शुरू हो जाएगा, इसको आपने मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये पानी निकाल लेना है और इसको चख लेना है। इस पॉइंट पे अगर आपको नमक कम लगे तो बेशक आप ज्यादा डाल लेना। हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक जो है वो और डाल दिया है। बस नमक डालने के बाद इसको आपने सॉफ्ट हैंड्स के साथ अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेना है और इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर दोबारा से पकने के लिए रख देना है, तब तक जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक हो गया जी, ये देखिए इसको पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और अभी इसके नीचे पानी है। तो अब हमने करना ये है कि सॉफ्ट हैंड्स के साथ दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब पानी में मसाला तैर रहा होता है और पानी जब ड्राई होता है ना, तो मसाला जहाँ पे होता है वहीं पे स्टक हो जाता है। तो हमने यहाँ पे हल्का हल्का इसको मिक्स करके मसाला जो है वो पूरी कढ़ाई के अंदर फैला देना है। लेकिन ये काम आपने करना सॉफ्ट हैंड्स के साथ, ये ज्यादा डीप चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल जो है हमारे टूट सकते हैं। ठीक हो गया। इसको पकते पकते तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद गुजर चुके हैं और ये देखिए इसके अंदर जो पानी था वो काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको दम लगाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम जीरा स्प्रिंकल कर देंगे। और जीरा स्प्रिंकल करने के बाद नॉर्मली इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन। और यहाँ पे फ्लेम को आपने कर देना है लो, और लो फ्लेम पे आपने इसको दम पे पकने देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद जब हमने दम खोला, बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे बड़े ही परफेक्ट यखनी पुलाव जो है बिल्कुल तैयार है। मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। बस इसको आपने ज्यादा हिलाना नहीं है। यहाँ पे चूल्हे को हम कर देंगे बंद और उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। इस यखनी पुलाव का जब आपने किचन में दम खोलना है ना, तो आपके सारे घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे और प्लेटें लेके आपके पीछे पीछे भागेंगे। सर्व करने से पहले हल्का सा टमाटरों के साथ और हरे धनिया के साथ गार्निशिंग कर लेना और गर्मा गर्म सर्व करना। लेकिन हाँ, सबसे पहले एक गर्मा गर्म प्लेट मेरे लिए जरूर निकाल लेना। इसके एक एक जायके में दाना है। ओहो, मेरा मतलब है एक एक दाने में जायका है। तो कैसी लगी आपको मेरी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और भाई अगर अभी तक टिके हुए ना, तो अब सब्सक्राइब आपने करके जाना है, ऐसे ही ना चले जाना। ठीक हो गया? तो मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।